नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड के अंदर समझेंगे क्रिटिकल प्रेशर रेशो। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यदि आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो बड़े आसानी से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रिटिकल प्रेशर रेशो से पहले कि क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है। सभी लोगों ने नोजल देखा हुआ है, या जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं वैसा मैं बना देता हूं। ऐसा सभी लोगों ने डायग्राम देखा हुआ इस तरह का। तो यहां पर क्या ऐसा देखा होगा, तो यहां पर क्या हम लोगों ने इस तरह देखा है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो नोजल होता है कुछ इस तरह का होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। इसमें जो बीच का हिस्सा ये वाला दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते क्या, थ्रॉट। क्या बोलते, थ्रॉट। THROAT है ना। ये जो सेक्शन है कहां से, यहां से और यहां तक का, याद रखें, यहां से यहां तक का जो सेक्शन है, इसको जब इंट्रोडक्शन में समझाया था उसमें समझा चुका हूं मैं। कन्वर्जेंट, कन्वर कन्वर्जेंट सेक्शन है ना, क्या लिख देंगे, और सेक्शन। जो इधर का हिस्सा है कहां से, यहां से, मैं लाइन बना देता हूं, यहां से और यहां तक का, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट सेक्शन। इतना आप लोग जानते हैं। तो यहां से जो स्टीम हमारी क्या फ्लो होती है, इसे क्या बोलते हैं, यहां पर इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, इनिशियल। इनिशियल पे जो वेलोसिटी है, जो स्टीम है, उसका प्रेशर क्या होगा, V1 होगा। वेलोसिटी क्या होगी, V1 होगी। यहां से जो एग्जिट हो रहा है, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, यहां अब जो भी होगी यहां से पहले हमें यहां पर मानना पड़ेगा। यहां पर ये क्या है, थ्रॉट। थ्रॉट पे अगर देखेंगे यहां पर कुछ होगा, यहां पर भी एग्जिट होगी, तो यहां पर जो एग्जिट होगी उसको क्या मान लेंगे, P2 मान लेंगे, और वेलोसिटी V2 मान लेंगे। फिर यहां पर हमें क्या मानना पड़ेगा, P3 मानना पड़ेगा, V3, ऐसा कुछ मानना पड़ेगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये मैं समझाने का पर्पज है। तो यहां से जो स्टीम आ रही है, इसका प्रेशर यहां पर P1 था। ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया, ये वाला जो थ्रॉट है, इसके अंदर जब स्टीम आएगी तो जो स्टीम का प्रेशर होगा, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। थ्रॉट के अंदर ऐसा बोल सकते हैं, थ्रॉट के अंदर स्टीम का जो प्रेशर होता है, हाँ, थ्रॉट के अंदर स्टीम का जो प्रेशर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। बस इतना हमें याद रखना है। तो क्योंकि थ्रॉट को समझाना था कि थ्रॉट कहां होता है, इसलिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ा। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल प्रेशर रेशो। तो क्रिटिकल प्रेशर जो रेशो है, क्या, क्रिटिकल प्रेशर रेशो, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ध्यान से समझें। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर। अपॉन क्या होता है, इनिशियल प्रेशर, या इनलेट प्रेशर लिखते हैं, इनलेट प्रेशर। ठीक है, राइटिंग पे ना जाएं, थोड़ा आप साफ सुथरा लिख लें। क्रिटिकल प्रेशर रेशो इक्वल क्रिटिकल प्रेशर अपॉन इनलेट प्रेशर। ऑलरेडी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा चुका हूं, जो भी लेक्चर हैं, चाहे वो दोनों लेक्चर में प्रोवाइड करा चुका हूं, चाहे वो पीडीएफ ऑनली हो, चाहे वीडियो प्लस पीडीएफ हो। तो वहां से आप अच्छे साफ सुथरा पढ़ लें, से समझ लें। क्रिटिकल प्रेशर रेशो क्या होता है, किन दो रेशो के को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर, द रेशो बिटवीन क्रिटिकल प्रेशर टू इनलेट प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर क्या है, हमने यहां पर यदि मान लेते हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे, PCC मीन्स क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर, और P इनिशियल क्या मान लिया मैंने, जो हमारा इनलेट है, ये वाला इनलेट है, इस पर प्रेशर है। इसी को हम यदि क्रिटिकल प्रेशर को P2 मान लें तो P2 भी लिख सकते हैं, और इसको हम P1 लिखेंगे। ठीक है, और PC भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो एक क्रिटिकल प्रेशर है, उसका क्या रहता है, फाइनल
डेफिनेशन रहती है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये रेशो लिखते हैं। बस हमें इतना याद रखना, क्रिटिकल प्रेशर अपॉन इनलेट प्रेशर क्या कहलाता है? क्रिटिकल प्रेशर रेशो कहलाता है। अब इसका जो रेशो है, इसका स्टैंडर्ड जो रहता है ना, इसको हमें सिर्फ डायरेक्ट याद कर लेना। क्या होता है? n+1 अपॉन क्या होता है? n-1। ये किसके बराबर होता है याद रखें? ये होता है Pc अपॉन P1 के बराबर है। तो इस इक्वेशन को हमें याद रखना। क्या? इस इक्वेशन को हमें याद रखना। इससे हम क्या निकाल सकते हैं अलग अलग कंडीशन पे? पहले हम लिख देते हैं सैचुरेटेड स्टीम के लिए, फॉर सैचुरेटेड स्टीम। सैचुरेटेड स्टीम के लिए जो n की वैल्यू रहती है, इसकी स्मॉल n की जो वैल्यू रहती है, ये रहती है 1.135। क्या होता है? 1.135। n क्या है? इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड फ्लो है, है ना। तो ए स्मॉल n जो यहां पर दिख रहा है, इसकी वैल्यू जो सैचुरेटेड स्टीम है उसके लिए होती 1.135। इसको यदि हम इसमें पुट कर दें इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा? 2/1.135 प्लस 1। इसको ब्रैकेट में ऐसा बंद करें। ऊपर क्या लिखेंगे हम? 1.135 अपॉन क्या हो जाएगा? 1.135 माइनस 1 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करना सबको आना चाहिए। जो एक वैल्यू आ रही 0.5774 ये आ जाती है। ऐसे हम क्या दूसरे किसके लिए देख सकते हैं? हम फॉर सुपर हीटेड स्टीम के लिए, सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम के लिए n की वैल्यू रहती है, यह रहती है 1.3 रहती है। कितनी रहती है? 1.3। तो इसी को हम यूज करेंगे इक्वेशन को। क्या लिखेंगे हम? 2 बटे क्या होते हैं? 2 बटे n की जगह हम कितना लिखेंगे? 1.3 प्लस 1 हो जाएगा। ब्रैकेट में इसको बंद कर दें। ऊपर पावर चढ़ाएंगे हम 1.3 बटे 1.3 माइनस 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 0.5457। इस तरह और भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो क्रिटिकल प्रेशर रेशो को, क्रिटिकल प्रेशर रेशो को यदि हमें स्मॉल n की वैल्यू पता है तो कैसे कैसे हम क्रिटिकल प्रेशर को निकाल सकते हैं, उसके क्रिटिकल प्रेशर के रेशो को निकाल सकते हैं। याद, ये क्या है? सैचुरेटेड स्टीम के लिए क्रिटिकल प्रेशर का रेशो है, और ये भी क्या है? सुपर हीटेड स्टीम के लिए क्रिटिकल प्रेशर का रेशो है। किस इक्वेशन से निकालते हैं? हम इस इक्वेशन से निकालते हैं। उम्मीद है इतना ही हमें एक्सप्लेन करके आना यदि क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।